Welcome to Planet Bollywood. Well, rarely do films actually get so much love from critics and audience at the same time. And of course, Gully Boy is that one film जो 2019 के शुरुआत में हम सबको मिली है as a gift, and it's been loved so much. It's actually the pulse of the nation right now. And some very important characters from the film have joined us in studio right here on Planet Bollywood. Vijay Verma is here with us. Thank you for joining us in Planet Bollywood. We have Amrita, who's joined us as well. On Skype, we have Vijay Maurya, who's joined us, who's written the dialogue, played the mama as well. In the film, बहुत सारी बातें होंगी, but first of all, thank you for joining us here on the show today. क्या हार्ड बोलती ना भाई। Thank you. So mama and mama both are here. Absolutely. वैसे जितनी भी जनता इस वक्त हमें देख रही है उन्हें स्टार्टिंग में बता दें #spoiler alert, क्योंकि इस मूवी के बहुत सारे सीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो एडवांस में आपको बताया जा रहा है। एंड यू नो एकदम मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ भाई, गली बॉय की पिक्चर गली गली में नहीं, हाईवे पे भी चल रही है बात। बहुत तगड़ी पिक्चर है। एंड यू नो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस। आप लोगों का कैरेक्टर इतना अच्छा है, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस मूवी को, उसकी बहुत बधाई। लेकिन ये बॉलीवुड में यू नो ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले स्टोरी चलती थी सिर्फ हीरो हीरोइन विलन, मेन 3 एक्टर चल रहे हैं, इनके अलावा आजू बाजू में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब यू नो कैरेक्टर्स प्रॉपर कास्ट के हर एक कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, जिसकी वजह से आज मोहन भाई इतने फेमस हो गए, रजिया जी इतनी फेमस हो गई। तो इस चेंज के बारे में आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से ज़ोया अख्तर ऐसी डायरेक्टर हैं जो कभी भी ऐसी फिल्म नहीं बनाई है जहाँ पर वो एक बॉलीवुड फॉर्मेट को कभी फॉलो किया है, जो हीरो, साइड हीरो, विलन, कॉमेडियन, ये वैम्प है, ऐसा कुछ उसने बनाया ही नहीं है। In fact, she never subscribed to that kind of filmmaking. Yeah. So one of the reasons I wanted to do her film is because I love the cinema that she makes. Yeah. So ये तो मुझे पता था कि ये वाला अप्रोच तो होने वाला है नहीं। Okay. और स्क्रिप्ट पढ़ के तो पता चल गया कि तोड़ दिया है। Right. तोड़ दिया फाड़ दिया भाई। तोड़ So, दिया as फाड़ an दिया। actor, आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो जाता है जब आप ऐसे डायरेक्टर या राइटर के साथ काम करते हैं जो कैरेक्टर स्केच बनाते हैं और उनकी एक अपनी कहानी दर्शाते हैं फिल्म में? तभी तो मज़ा आता है, अदरवाइज तो फिर वैसे फिल्में करता भी नहीं हूँ। राइट। अमृता, आपके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। जी। Even as your character when we see in the film has so many layers in it, like someone who goes through domestic violence, someone who's very aspirant, उनको खुद का अपना कुछ करना है, and when we also talk about the sexual desire, जिस तरीके से उन्होंने खुलकर बात की है, तो जैसे layers, like I said, writers ने लिखे हैं, director का एक vision है, कितना मजा आता है, किस तरीके से आपको फील होता है टू, ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू यू एज वेल फॉर प्लेइंग द कैरेक्टर। सो हाउ इज दैट एंटायर ट्रांजिशन गोइंग थ्रू? मेरे लिए चैलेंजिंग था बिकॉज एज यू ऑल नो मेरी एज से थोड़ी बड़े एज की वो कैरेक्टर थी, तो मुझे लेकिन चूंकि ये मुस्लिम वुमेन जो होती है वो बहुत जल्दी शादी कर लेती है, तो उनको जल्दी बच्चे हो जाते हैं, तो इसलिए उस हिसाब से जोया ने मेरी कास्टिंग की थी। बट एज विजय सेड, जोया की जो फिल्में होती हैं उनके किरदार, मतलब इट्स नॉट, यू कैन नॉट डिफाइन दिस रोल एज हीरो की माँ, यू नो, ऐसे होता ना, हीरो का दोस्त, हीरो की माँ, ऐसा है नहीं। मतलब एक बहुत अच्छा रिव्यू आया था कि इस फिल्म के हर किरदार के बारे में एक फिल्म हो सकती है। इट कुड बी, ही कुड बी अ सेंट्रल कैरेक्टर, रजिया कुड बी अ सेंट्रल कैरेक्टर। तो ये बिकॉज द कंटेंट इज सो स्ट्रॉन्ग एंड हर कैरेक्टर में इतना कंटेंट है, तो रजिया के बारे में वही कहूँगी कि इट्स, you cannot define her as हीरो की माँ, because I have never seen a character जो ऑन स्क्रीन अपने पति को, और जिस तबके से वो आती है वो अपने पति को बोलती है कि क्या तूने कभी सीखा है कि मुझे कैसे छूना है। जी। I ऐसे mean, पहले हमने कभी देखा नहीं। ये मैं भी बोलने के लिए मतलब, यू नो, इवन इफ अगर आपको ये बात लगती है, बट दिस इज सो मॉडर्न एंड द वे इट कम्स, यू नो, तो मैं चाहूंगी कि मतलब विजय मौर्य जी इसके बारे में, बिकॉज ही हैज रिटन द डायलॉग्स, सो मुझे लगता है कि वो जिस तरह से ये बात को बोलती है, she becomes something else. Absolutely. She becomes something else and she's very modern for me and she teaches me a lot. Absolutely. इनफैक्ट मेरा अगला सवाल इसी टॉपिक पे विजय साहब से था, दैट यू नो सर, बिकॉज आप इस मूवी के एक डायलॉग राइटर भी हैं एक्टर होने के अलावा, आपने जब ये सेक्सुअल डिजायर ऑफ वुमेन, जैसे आज तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इतना खुलकर बताया नहीं गया, सिर्फ गानों के जरिए बताया गया है, यू नो, गानों में वुमेन अट्रैक्टिव, वो गा रही है और उसमें ही पता चल रहा है दैट यू नो शी वांट्स दिस गाय। जब एक डायलॉग के जरिए आपने इसे बताने की कोशिश की, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ा आपको? नहीं, बिकॉज ये तो टोटल जोया और रीमा ने जो सोचा उसके बारे में, एंड अमृता से हमने एक वर्कशॉप नहीं, मतलब बातचीत की थी इसके बारे में। ये आई मीन सब इंसान है हम, और हमारे मॉम डैड ने भी वो किया है, आई मीन वो सेक्सुअल डिजायर। सो
वो थॉट अगर देखें, कोई डिस्कस नहीं करता घर पे, या फादर ने कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया मम्मी को, मम्मी ने कभी, इट्स अ वेरी, क्या कहते हैं, पर्सनल बात है वो। और गुस्से के थ्रू जब निकलता है कि तूने क्या स्टेज सजा के रखी, तूने कौन सी स्टेज सजा के रखी थी, और तुझे पता तुमने कभी छूना आया है तो और घर में बच्चे सुन रहे हैं बात को, तो वो एज अ भड़ास निकलती है वो। मतलब नॉर्मली यू डोंट डिस्कस इट इन, आई मीन दे डोंट डिस्कस इट इन फ्रंट ऑफ योर देयर किड्स, और तो वो एक होता ना कि यार ये फिल्म में कैसे दिखाएंगे इसको कैसे लाइनों में बोला जाएगा, उस पर बात हुई। तो काफी ऑप्शंस निकाले कि तूने कौन सी स्टेज सजा के रखी है, या कि मैं तो किसी को उठा के नहीं लाई। छूना जो है जिसमें प्यार इन्वॉल्व होता है, एक ये हाथ पकड़ना है, हमें छूने में आ जाता है। आई मीन वी से यू मेक लव, आई मीन यू डोंट हैव सेक्स, नो, हमें बस कहते हैं। तो वो टॉपिक को लाना और बिना दैट वल्गर जोन में गए या वो अपने आप में एक टॉपिक बन जाए, उसको कह के निकल जाए, तूने कभी कैसे छूना है सीखा है वो, यू नो। और वो एक इतना स्वीट थप्पड़ है कि उसने दरवाजा बंद कर लिया, वो जवाब ही नहीं है उसके पास। तो वो बोलती बात, तो वो बहुत उसमें भी एक होता है चैलेंजिंग है कि ये लोग कैसे लेंगे सीन को वाइल वॉचिंग। ये होता है कि हाँ आइला बच्चों के साथ देख रहे हैं सर उसमें कि मैं भी एक मर्द लेके आती है, तू लेके आया है। हाँ That was a very bold dialogue. In fact, the same dialogue is being said by Alia By later on when Safina. she says, हाँ भाई सफीना वो बोलती है कि अच्छा तेरी मिस्टेक हो गई ना, मैं भी ऐसा मिस्टेक करके हाँ, किसी वो को Correct, correct. करके गुलू करके आएगी किसी के So साथ, why तो फिर exactly? चलेंगे Yeah, तेरे yeah, को। correct. so it's just like Nicely put. So yeah. it's there in everyone's minds, but it's never been portrayed on silver screen. yeah. Yeah, and I'm happy as Vijay was saying Yeah. कि ये कोई प्रीची तरीके से नहीं आता है man woman equality हाँ. के बारे में ये बात है कि तू लाया तो मैं लाऊं, हाँ, you know? बिल्कुल. Correct. यही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं करते, यू नो, द वे इट कम्स वेरी ह्यूमनली एज ही सेज। एक झगड़े में वहाँ बात आ जाती है, मैं तुम्हें कह दूं कि क्या मैं लाऊं एक, इस तरह से ना। It is तो definitely questioning the gender norms Yes. that are set by the society, especially the patriarchal society. it is I remember one other moment in the film जब ये कैसी है मजबूरी है and you know दूरी so that woman sitting and that Murad is driving that car, I think it's one of the, अभी मेरे goosebumps, it's one of the most unique moments I've seen in world cinema. I वो would ये था say, दोनों एक साथ हैं लेकिन कितनी हाँ दूरी मतलब है। उसमें क्लास डिफरेंस है और उसमें मैन वुमन भी है कि भाई कुछ चीजें नहीं समझ में आती है एक दूसरे की। Also talking about कैसे मेन स्ट्रीम एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस पर, जैसे कि हमने कहा कि पहले काफी फोकस हुआ करता था, बट नाउ देयर इज अ मोइन भाई इन द फिल्म हु इज सो इक्वली इम्पोर्टेंट इन दैट पर्टिकुलर सीन। हाउ वाज दैट एंटायर एक्सपीरियंस विद रणवीर सिंह जब आप वो फिल्म शूट कर रहे थे, जिस तरीके से आपके एक्सपीरियंसेस थे, अगर ऑडियंस को बता सकें। I think जब हम लोग पहली बार मिले, we met वर्कशॉप के दौरान में पहली बार मेरी मुलाकात हुई रणवीर सिंह से। अतुल मोंगिया नाम की कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो एक्टिंग टीचर भी हैं, उन्होंने कास्टिंग वर्कशॉप करवाई थी और 4-5 लड़के जो हैं गैंग के, उन सबको एक साथ बैठा के चिल करो, बात करो, तुम अपना माल बेचने चले जाओ, तुम फोन पे बैठो, दिस काइंड ऑफ इम्प्रोव्स वी डिड एंड आई फिगर्ड आउट कि रणवीर सिंह जो एक इमेज हम लोग देखते आ रहे थे इतने सालों से कि ये है और एनर्जेटिक है और बहुत ज़्यादा, यू नो, ही इज जस्ट लाइक बर्स्टिंग विद एनर्जी एंड ऑल, he was completely the opposite of it during when I met him, and I only saw that Ranveer Singh for 4 months till we finished the film. I saw the energetic Ranveer Singh during the rap party in Straight away. in May. मैं He जो disappeared. हाँ तो he was completely lost in the character. In fact, there was a moment, हम लोग धारावी में शूट कर रहे हैं, 5000 लोग अपने अपनी खिड़कियों से, पर्दों से छुप के, रूफटॉप से, सब जगह से देख रहे हैं क्या हो रहा है। आफ्टर पद्मावत, हाँ, पद्मावत रिलीज हो गई थी एंड दिस इज रणवीर सिंह। ऑफ कोर्स। So and then I saw these people looking at him, everybody is looking at him, and then sometime they all started looking away, looking at other things, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, and then I noticed that I walked up to Ranveer and I said, भाई आप चाहते तो एक इशारा करके इन सबको भी पागल कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे। बोला हाँ अभी जोया मैडम की पिक्चर में थोड़ा सा उस दौरान उन्होंने पूरी कोशिश करके मुराद के हेड स्पेस में जाने के और मुराद के हेड स्पेस में रहने की कोशिश की, काफ़ी इंट्रोवर्ट,
within himself, quiet, invisible kind of a. बहुत कोशिश की छोटे कंट्रोल कंट्रोल हाँ, कंट्रोल कुछ दिनों पे बोलते तब he used to tell me कि मोइन भाई आज बहुत एक्टिंग करने का मन कर रहा है, क्या करूं? And they will be like, no Ranveer, next film, you're doing Simba next film. Right. Actually, he was going to do Simba हाँ, next. Yeah, that's इस true. फिल्म में उसको बहुत मन था कि एक तो जगह पे बहुत एक्टिंग करने का मन कर रहा है आज, लेकिन नहीं करने दिया. और मतलब रणवीर सेट पे आता था और पता भी नहीं चलता था, सीरियसली. क्या बात कर रहे सीरियसली मतलब मुझे लगता था हम क्यों रुके, रणवीर ने नहीं रणवीर है ही रणवीर खुद को विजिबल कर पा रहा था इज अ वेरी बिग थिंग. मुझे ऐसे लगता है फॉर द रोल बिकॉज ही वाज सो इंट्रोवर्ट. एंड ऑफ कोर्स मेरे और उनके और जोया का बहुत एक यूनिट हो गया था बिकॉज बहुत सी बातें हम दोनं की अनसेड हैं, अनसेड बातें थी कि मैं उसको देख रही हूँ तो लाइक बट ही वाज सो एज ही सेड ही वाज समवन एल्स, ही वाज मुराद टोटली. गली बॉय मूवी आई, एक मूवी के साथ साथ इसमें बहुत सारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उस पर मैसेज भी दिए गए. फॉर एग्जांपल एक सीन था जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, विजय राज साहब आप पे हाथ उठाते हैं तो उस समय रणवीर जितना मारा उनको कभी कुछ पलट के नहीं बोला, लेकिन जब माँ पे हाथ उठाया लड़का सामने खड़ा हुआ बोला हाथ उठाने का नहीं. Yes. ठीक काफी है, तालियां बजी ये थी बहुत तालियां बजी. इनफैक्ट जब मीडिया गई, जनता देखने गई, लोगों ने Really? तालियां Yeah, बजाई कि yeah. बस They enjoyed ये जो सीन दिया है ना, क्या बात ये सही सीन दिया. बिकॉज हम लोग देखते हैं छोटे तबके में होता है, फिर बहुत जगहों पे होता है हाथ उठा रहे कोई कुछ बोलता ही नहीं. क्यों? ये घर के हेड है, घर ये चला रहे हैं, इनके पैसों से चल रहा है. Correct. तो ये जो सीन था इसको लेके बहुत तारीफें मिली. और इस सीन के बारे में किस तरह से डिस्कशन हुआ था उसके बारे में कुछ बताइए. इस सीन के बारे में ऑफ कोर्स मुझे भी ये सीन बहुत पसंद है बिकॉज औरत मार खाएगी ये तो एकदम ट्रेडिशनल है. और जिस तरह की ये औरत है रजिया, जो दूसरी औरत आई है तो शी इज अ सप्रेस्ड वुमन, सब सह रही है. लेकिन बिकॉज इट वाज जोया अख्तर, आई टोल्ड जोया कि जोया में एक अंगार है, यू नो एज वो जो है ना वो मतलब she gives it back. इनफैक्ट मीटू मूवमेंट के टाइम पे भी जोया ने, जोया वाज वन ऑफ दोस पीपल जो आगे बढ़ के आई थी, कहा था दैट आई विल नॉट वर्क विद दोस पीपल जिनके ऊपर एलिगेशन. so she gives it back. she's तो रजिया वो भी है, मतलब एक सप्रेस्ड वुमन ऐसे रोने वाली भी हो सकती थी ना कि हाँ मेरे पति ने दूसरी शादी की. ये नहीं है, रजिया इज नोवेयर नियर दैट जोन, राइट. मतलब मैं विजय मौर्य से भी हमारी जब बातें होती थी कि वो उस जोन में दैट इज अ वेरी स्लिपरी जोन, तो वहां जा सकती थी बट बिकॉज इट वाज जोया. वो जो मारपीट का भी जो सीन, तो पहले वो खाती है मार लेकिन बोलती रहती है. Right. तो जोया, आई रिमेम्बर व्हेन शी वाज डायरेक्टिंग दिस सीन, वो माइक पे ये बोल रही थी गिव हिम बैक अमृता, गिव हिम बैक, लाइक यू नो. क्योंकि मेरा एक आई वाज गोइंग इन दैट जोन कि Yeah. हमने एक सप्रेस्ड वुमन देखी है, फिल्मों में भी देखी है और आसपास भी जो But देखी है bounce back जो करने वाला रोएगी. जो- या सो शी वाज सेइंग डोंट क्राई, आई डोंट वांट यू क्राइंग, गिव हिम बैक बेबी. एंड शी Yeah. वाज ऐसे मुझे कर रही तो इसलिए मैं उस सीन में कंटिन्यूस बात कर रही हूँ कि फौजदार को बुलाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी. एंड देन व्हेन रणवीर कम्स एंड देन ही स्टॉप्स इट. Right. And then when my mother plays my mother-in-law Yeah. in the film, and then when she says कि मेरा क्या होएगा, like you know, a woman is also going against a woman in that scene. Yeah. But then a man gives it back when he says कि तूने तेरे बेटे को ठीक सब से ठीक किया है ना, ठीक ठीक सिखाया है ना ना? तूने तेरे बेटे को. सब ठीक अभी कर रहा है ना इसके वो, साथ. फिर है इसके साथ. उस पे भी बहुत रिस्पॉन्स आता है, मैंने सुना है. और ये सारी जो डायलॉग्स लिखे हैं विजय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत हार्ड है भाई, बहुत हार्ड है. तो कैसे पब्लिक पागल हो रही है 25 डायलॉग पे पूरे. तो कैसे डिस्कशंस रहे, किस तरीके से इंस्पायर हुए आप कि हम ये जो है डायलॉग देंगे which is hard on in the sense directly it goes and hits the ball. मैं खुद एक मुराद हूँ और बहुत सारे मुराद का मुझे फोन भी आया, मिल के रोए हम लोग, मेरे दोस्त. तो मैं बॉम्बे का ही हूँ और मैं सबर्ब्स में पला बड़ा हूँ, गोरेगांव में. तो मैंने मालवनी, फिर मानखुर, कुर्ला, कन्नम्बर नगर, बाद में ये सारी धारावी मेरे स्कूल फ्रेंड्स, यू नो, कुछ माली हालत ऐसी थी घर की कि हम आई कुडंट गो टू कॉन्वेंट स्कूल, सो आई एम like my basic education, primary education happened in a municipal school. So till 10th I was like in Hindi medium, and so English, Marathi, Gujarati, they all were my secondary language. फिर college गया, graduation किया, so I'm a post grad in polymer chemistry. So apart from that, मतलब कि उस एक तो लड़ना, खुद से लड़ाई होती है, दोस्तों के पास गाड़ियां थी, शर्म आती थी, तो वो जी के देखा. तो while writing only I was crying. मेरे पास भी मोइन है, मेरे पास भी शेर है. Yes, till date they are there, they all are there. मेरे पास मोइन नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता. तो when you
when I read the script, so I was crying. So I said, I will not show it to Zoya. So while writing it, I will not get emotional. कि मुझ पे राउंड ट्रॉली लगा दो, मैं रोता हूँ. No, I'll write it. It's a work. तो वो धीरे धीरे वो लैंग्वेज लिंगो तो लिखना शुरू किया. तो जब हम रैपर्स को मिले, जो अल्ताफ, एमीवे प्लस अपने कामबारी और राहुल, तो उनको ड्राफ्ट सुनाया गया. तो मुझे लगा मैं स्कूल में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ. हम डायलॉग लिखते हैं, क्राफ्ट जानते हैं. वो चारों लोग अपने आप में डायलॉग है. वो चलती फिरती दुकान है, सुपरमार्केट है वो. Needless to say that the success of the film, of course, does well for everyone associated with the film. We here are doing a big project next with Ranveer in 83. And you are also doing another project. काफी Raw offers Agent. आ रहे हैं. Sacred Games में, हाँ? Sacred Games 2 में. So how does life actually change after a big hit? Of course, even you, Vijay Maurya, you're also moving ahead with bigger projects now. So how does a success of a film actually shape up अभी your... तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है. मैं अच्छा. तो अभी खाली प्रोसेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फोन तवे जितना गर्म हो चुका बस है. क्या हाँ, हार्ड same here, चीजें चल hard, रही है hard. लाइफ में, तो बोलने का नहीं क्या मतलब टेलीफोन ऑपरेटर बन चुके. हाँ, अभी खाली उठा के थैंक यू. पर हमारी Thank you. ऑडियंस के लिए एक बार आप बता दें कि which is the new project that you're being associated with. मैंने एक फिल्म की है, अनुराग कश्यप प्रेजेंट करने वाले हैं, जिसका नाम है बमफाड़. उसमें आदित्य रावल है जो परेश रावल सन के सुपुत्र हैं. उनका पहली फिल्म है ये. This unit is not new to me, and Anurag Nawaz and me, this combination was there in Raman Raghav. तो इन दोनों के साथ काम करने में बहुत मजा आया. Tell us about your new projects as well. एक कोड वर्ड है हमारा कि कोई पूछा ना क्या हाल है, तो फूल और कांटे. यानी 2-3 बाइक पे जा रहा हूँ मैं अजय देवगन की तरह. सो एक कबीर खान की 83 उसके डायलॉग्स हुए हैं, प्लस राहुल ढोलकिया की नेक्स्ट फिल्म, तो उसके डायलॉग, प्लस सुनीत तारापुर वाला की एक फिल्म है जो ये अपने सिद्धार्थ रॉय कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं, रॉय कपूर फिल्म्स. फेवरेट डायलॉग्स किसी के भी, आपके कैरेक्टर के, किसी और What कैरेक्टर is के, your favorite कौन सा dialogue? फेवरेट डायलॉग पूरी पिक्चर? I think Alia's line when she says तेरे से गुलू गुलू करेगी तो धुपतूंगी नहीं है उसको. मुझे मौर्य को जाएगा ये. What is your... One more, I'll just say. मेरा भी यही There's था one very nice moment between Ranveer and Razia when he says, "ये तू है? नहीं मेरा भूत है." And he says, "ये क्या किया?" अरे जो समझ में आया उस टाइप पे किया मैं. So such a nice. आपका कौन सा था फेवरेट डायलॉग? ये धुपटूंगी तो सबका फेवरेट है मुझे लगता है. मर जाएगा रे धुपटूंगी तू. का है, मरेगा, हाँ मरेगा रे तू, वो भी है. That line hits me a lot, which I said कि क्या तूने सीखा था मुझे कैसे छूना है. Right. That hits me personally. Right. So thank you, first of all, for giving us this beautiful film. Thank you to the writers and directors and the entire team. And thank you for joining us on Planet Bollywood and so much. discussing all this. Thank at you length. so much. Thank you. Thank you, Maurya ji, for joining us. Thank you. It was a pleasure. आजादी.